स्वागत है आपका अपने चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा घोषणा किया गया था कि चुनाव के बाद टीआरई 4 की वैकेंसी लाई जाएगी। और आए दिन आप न्यूज़पेपर में टीआरई 4 से संबंधित कुछ न कुछ आपको अपडेट मिलता रहता है कि टीआरई 4 कब तक आने वाली, इसमें कितनी सीट्स आने वाली हैं। तो आप सभी को पता होगा कि टीआरई 4 के लिए नोटिफिकेशन जो है दिसंबर के एंड में देखने को मिल सकता है और सीट भी अच्छी खासी हो सकती है। इसके लिए जो आप सभी को पता होगा कि टीआरई 4 की तैयारी कैसे करनी है, तो इसमें आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता होगा। उसमें देख सकते हैं जो जीएस के जो 40 कॉमन प्रश्न आते हैं जो सभी के लिए इक्वल होते हैं, कॉमन होते हैं। इस 40 प्रश्न के लिए यूनिक स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे आप ऑलरेडी यूट्यूब पे या आपको पता होगा पहले से कि कैसे, लेकिन ये एक अलग और यूनिक रणनीति है जो कहीं ना कहीं सबसे अलग आपकी होगी। और इसमें हम ये बताएंगे कि कितना पढ़ना ज़रूरी है, क्या छोड़ना ज़रूरी है, क्या पूरे जीएस को कवर करना है, क्या एनसीईआरटी पूरा कवर करना है, क्या एससीईआरटी पूरा कवर करना है, एनसीईआरटी कितना ज़रूरी है, एससीईआरटी कितना ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट कि सिलेबस क्या है। क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं जानेंगे तब तक एक आपको आइडिया नहीं लगेगा कि आपको किस दिशा की ओर आपको लेकर जाना है। क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है, तो ये जानना ज़रूरी है पढ़ने से ज़्यादा कि छोड़ना कितना है और किन टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आप जीएस के जो 40 नंबर होते हैं उसमें बेहतर मार्क्स लाके 35+ नंबर लाके आप अपने रिजल्ट को सिक्योर कर सकें। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि आप कैसे आप 40 में 35+ नंबर ला सकते हैं। इसके लिए यूनिक स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते, देख लेते हैं आज किस किस पॉइंट को इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहला पॉइंट ही हो जाता है कि हमारा कैसी स्ट्रैटेजी हो 40 में 35 नंबर लाने की। सबसे इम्पॉर्टेंट फिर है दूसरा पॉइंट कि ये सिलेबस क्या है, साथ में कि जो सिलेबस है किन सेक्शन से कितने प्रश्न आते हैं, क्या करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा है या हिस्ट्री का ज़्यादा है या सभी का इक्वल वेटेज है, और सोर्स क्या एनसीईआरटी या एससीईआरटी कितना ज़रूरी है, और एनसीईआरटी क्या पूरा पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एक एक करके सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले बता देता हूँ आप सभी के लिए कि ऑलरेडी मैं बीपीएससी क्वालिफाई कर चुका हूँ, इंटरव्यू भी दे चुका हूँ, मेंस भी लिखा हूँ। तो आपको जो भी जानकारी दी जा रही है ये एक ऑथेंटिक जानकारी दी जा रही है। तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी गलत बोल के गुमराह किया जा रहा है, इस चीज़ के आप नहीं, आपको जो भी जानकारी दी जा रही यूनिक है और कहीं भी आप देख चुके एक बार इसे ज़रूर देखिएगा तो आपको निश्चित ही फ़ायदा लगेगा इस स्ट्रैटेजी से। तो चलिए देख लेते हैं कि जो जीएस के 40 मार्क्स हैं, आप सभी को पता होगा कि पहले टीआरई 4 के थोड़ा सा टीआरई के ही जो है आप देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न के टोटल 120 नंबर होंगे। अगर हम 30 नंबर जो लैंग्वेज है उसको हटा दिया जाए तो इसमें जो होंगे ये 80 जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, और जो 40 जो होते हैं ये आपके जीएस होते हैं, कॉमन सभी के लिए होते हैं, वो प्राइमरी के लिए हो, सेकेंडरी के लिए हो, हायर सेकेंडरी यानी 1 to 5 के टीचर के लिए हो, 6 to 8, 9 to 10 और 11 से 12 सभी के लिए 40 आते हैं। और आपको इसी 40 का हम आज डिस्कस करेंगे कि इस 40 में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि सिलेबस क्या है। टीआरई 4 के लिए विज्ञापन कब आएगा आप सभी को पता ही होगा कि बहुत जल्द उसके लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अभी बातचीत चल रहा है, रोस्टर क्लियरेंस के लिए मांगा जा रहा है, और जैसा कि उम्मीद है, जो मुझे जानकारी है कि दिसंबर लास्ट तक आपको आने की संभावना है, सीटें भी अच्छी खासी होने वाली है। जनवरी तक में इसके फॉर्म फिलअप होंगे, फरवरी में एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं क्योंकि वो इंटर स्तरीय एग्ज़ाम होंगे। आपके एग्ज़ाम जो होंगे मार्च अप्रैल में हो सकती है, देख लीजिएगा यही आपके होने वाले हैं। सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा सिलेबस बीपीएससी के द्वारा डिफाइन कर दिया गया है। और उससे पहले भी जो इसमें टीआरई 4 में वही शामिल होंगे जो अभी स्टेट 2025 में हुआ है इससे, और इससे पहले जो स्टेट हुआ था जो क्वालिफाई किए होंगे वही इसमें अपीयर हो सकते हैं, और उससे पहले वाले भी जो बचे होंगे स्टेट क्वालिफाई करके रखे होंगे वो स्टेट का भी रिजल्ट आपको दिसंबर में 2025 वाले फेज 2 का दे दिया जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो 1 to 5 के लिए सभी को एक एक करके देख सकते हैं, देख लेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए। 1 से 2 मिनट में हम सिलेबस देख लेंगे। यहाँ पे भाषा 2 जो भाग 2 सामान्य यानी कि जो कॉमन पेपर जीएस के लिए यहाँ पे बताएगा प्राथमिक गणित, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। और स्टैंडर्ड भी बता दिया एससीईआरटी और एनसीईआरटी, ये 1 to 5 के लिए था। एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या बताया गया है। सबके लिए कॉमन यहाँ पे फिर से वही है,
यहाँ भी प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी मॉडर्न हिस्ट्री में जो सेक्शन पूछा जाएगा पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ जो पढ़ना है क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन। और यहाँ पे बता दिया गया 6 to 8 के लिए आपको देख सकते हैं जो सेक्शन यहाँ पे भी कवर करना है जो है NCERT और SCERT से कर लेना है कि यहाँ के स्तर के पूछे जाएंगे। फिर देख सकते हैं 1 सेकेंड 9 to 10 वाले में आ जाते हैं। यहाँ पे 9 to 10 वाले में हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे भी आपके सेम ही बताए जा रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं 1 सेकेंड यहाँ वाले पे आप जाकर देख लीजिए। यहाँ पे भी सेम आपको दिया गया है। भाष 2 के लिए जो है माध्यमिक स्तर का रहेगा और यहाँ पे भी प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न होंगे। वहीं 11 से 12 में भी देख सकते हैं सेम यहाँ पे भी बताया गया है कि प्राथमिक गणित होंगे, सामान्य जागरूकता होंगे, उसके अलावा जो है आपके सामान्य विज्ञान और राष्ट्रीय आंदोलन से होंगे। तो यहाँ पे क्लियरली ये बता दिया गया है कि आपको जो भी जो होंगे वो मैथ होगा। उसके बाद आपके रीजनिंग के भी प्रश्न हो सकते हैं। उसके अलावा आपको बताया जा रहा कि पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है क्योंकि इतिहास नहीं लिखा गया। यहाँ पे इतिहास में भी पर्टिकुलर चीज़ आपको दे दिया गया राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कांग्रेस की स्थापना के साथ शुरुआत होती है वहाँ से यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपको पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है और मॉडर्न हिस्ट्री में भी पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। आपको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 और उसके जो चरण है राष्ट्रीय आंदोलन के जो चरण है विभिन्न, जैसे आप उदारवादी, उग्रवादी, गांधीवादी, क्रांतिकारी चरण, यहाँ से आपको प्रश्न आज़ादी तक पूछे जाएंगे। तो यहाँ से भी अगर आप NCERT कवर करते हैं तो NCERT में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन NCERT आपको सभी नहीं करना है क्योंकि सभी NCERT में आपको अलग अलग हैं। तो NCERT में आपको वही सेक्शन पढ़ना है चाहे वो क्लास 6 का हो, 8 का हो या 10 का हो, कम से कम 10 तक होने ही चाहिए मिनिमम। और एक लेवल अपर जाते तो 12 तक में भी वही सेक्शन पढ़ना है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि पूरा हिस्ट्री पढ़ते चलेगा। तो ये जो पढ़ना ज़रूरी है वही चीज़ आपको बताया जा रहा है। दूसरा देख सकते हैं यहाँ पे जो विज्ञान में सामान्य विज्ञान बताया गया है तो इसके लिए आप 6 से लेकर 10 तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, NCERT पढ़ सकते हैं या SCERT का जो बुक होता है वही पढ़ना है। और इसमें बेसिक्स पढ़ना है, बहुत अपर लेवल नहीं पढ़ना, 11-12 तक नहीं जाना, 6 to 10 तक में आपके प्रश्न निश्चित पकड़ा जाएंगे। ज्योग्राफी में भी देख सकते हैं यहाँ पे भी आप ज्योग्राफी के लिए भी जो भारत का भूगोल खास करके टॉपिक है, उसकी नदियाँ, वहाँ पे झील, ये सारी चीज़ें जो हैं जलप्रपात, यहाँ से आप भारत के भूगोल के लिए 6 से लेकर 10 तक के आप ज्योग्राफी पढ़ लेते तो निश्चित पेपर कवर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी कि पूरी ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, पूरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, इस चीज़ को ध्यान रखें। अब देख लेते हैं जो सेकंड पॉइंट था कि कितने प्रश्न आ रहे, पर्टिकुलर हम सारा सोर्स भी बताएंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पे बने रहिएगा। देख सकते हैं जो टोटल जो प्रश्न आते हैं GS के 40, ये 40 की यही हमने कर दिया है, इसको खंड में विभाजित किया गया। करंट अफेयर्स के 8 प्रश्न होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के 8 प्रश्न होंगे, विज्ञान के 8 प्रश्न होंगे, भूगोल के 8 प्रश्न होंगे और मैथ से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल 8 × 5 सेक्शन, 8 क्वेश्चन यानी 40 नंबर आपसे पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है, सोर्स क्या है, उस बुक लिस्ट को भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये बता दिया कि कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं और बहुत जल्द ही एक जो TRE 1, 2 और 3 जितने भी एग्जाम हुए ये GS के 40 क्वेश्चन की वीडियो आपको ऑथेंटिक आंसर की के साथ आपको वीडियो बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको PYQ सॉल्व कर लेना। जो BPSC TRE 1, 2, 3 के जो एग्ज़ाम हुए हैं अब तक, इसके GS के जितने प्रश्न आए हैं सभी को आपको सॉल्व कर लेना है और इस सभी की वीडियो बहुत जल्द आपको देखने मिल जाएगा हमारे चैनल पे। दूसरा उसके अलावा जो BPSC के अन्य नियम जैसे 70वीं BPSC हो गया, 71वीं BPSC हो गया और जो खास करके BPSC के 5-6 साल के जैसे 70, 71 हो गया, 69 हो गया, 68 हो गया, 67 हो गया, तो ये 5-6 वर्षों के BPSC को सॉल्व कर ले रहे हैं GS के प्रश्न, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाले हैं। और निश्चित है कि ये जो हमने 35+ बताया आप इतने मार्क्स को निश्चित ही अचीव कर लेंगे। साथ ही जो थर्ड पॉइंट है, जो और भी BPSC के जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं सामने वाले जो उस ईयर में हुए, उसको भी आपको देख लेना है। तो पहला है कि BPSC TRE 1, 2, 3 के PYQ कर लेना है GS के लिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को आप दे रहे हैं, हिस्ट्री हो, कंप्यूटर साइंस, सभी के लिए। साथ ही BPSC के जो 70, 71 और 69 जो 5 वर्ष के प्रीवियस ईयर के GS हैं वो कर लेना है। साथ ही जितने भी सब्जेक्ट हैं जो ऊपर में हमने बताया है, ज्योग्राफी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया,
उसके अलावा आप ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इसके घटना चक्र से आपको इन सभी टॉपिक को प्रैक्टिस कर लेना, घटना चक्र से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेना है। साथ ही ज्योग्राफी खास करके आप देख सकते हैं लुसेंट ज्योग्राफी से निश्चित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जो 8 प्रश्न आते हैं ज्योग्राफी के, तो आप निश्चित है कि 5+ प्रश्न यहाँ से कर लेंगे। जो भारत का भूगोल टॉपिक है लुसेंट का, उसमें भारत की नदियाँ, भारत के जलप्रपात, भारत का बेसिक्स बताया गया, यहाँ से आप निश्चित जो है 4 से 5 प्रश्न कर लेंगे। उसके अलावा हो सकता है तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे या मार्केट में जो NCERT सार या SCERT सार करके आपके बहुत सारे बुक आ रहे, छोटी छोटी पतली पतली, या फिर वीडियो में भी देख सकते हैं, बहुत छोटा छोटा वीडियो रहता है, आप वहाँ से देखकर कवर कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। वही मैथ के लिए आपको क्या करना है, जो TRE 1 2 3 में आया है वो, और कोई भी बुक आप ले सकते हैं, जैसे अरिहंत का बुक होगा। पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, प्रीवियस ईयर हम बताएंगे कि कौन कौन टॉपिक आ रहा है मैथ से, वही करना है। उसको आप करके निश्चित ही आप मार्क्स उठा सकते हैं। अब सोर्स की बात कर लेते हैं फिर से कि करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स को कहाँ से करना है, एक एक सब्जेक्ट को हमने बताया कि सारे सोर्स बता देंगे। जैसे करंट अफेयर्स को हमने बताया कि ये जो है आपके 8 प्रश्न करंट अफेयर्स के होंगे, लेकिन करंट अफेयर्स कब से कब तक पूछे जाएंगे, वही हमने बताया कि छोड़ना क्या क्या है ये हम बता रहे हैं। तो टोटल जो आपको करंट अफेयर्स का 8 प्रश्न होंगे, इसमें जो लास्ट के जो 6 से 7 महीने, 6 से मान के चलिए मैं हार्डली 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स को आप कवर कर लेते, तो 8 में आप 100% अटैम्प्ट कर लेंगे, इस बात की गारंटी है। आपको साल भर का नहीं करना है, साल भर के चक्कर में जाइएगा। आप 8 महीने कर लेते हैं तो 6 से 7 निश्चित कर लीजिएगा। एक प्रश्न के लिए आपको 4 महीने 5 महीने का एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, आपको 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मार्च में एग्जाम होते हैं तो फरवरी या अप्रैल में एग्जाम होते हैं, तो आप वहाँ से मार्च से पीछे चले जाए, यानी कि सितंबर अक्टूबर से लेके मार्च, फरवरी मार्च तक आप पढ़ लेते हैं, तो निश्चित 8 में 8 करंट अफेयर्स आपके हो जाएंगे। इसके लिए सोर्स आप PD देख सकते हैं, इस PD भी है, यूट्यूब चैनल बहुत सारा है, आप कहीं भी देख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पर ऑलरेडी क्लासेस होंगी, डेली करंट अफेयर्स हो रही हैं। उसके अलावा जो है ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी सभी के करंट अफेयर्स का मंथली करंट अफेयर्स आ जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। 8 में 8 आपके करंट अफेयर्स की परेशानी सॉल्व हो जाएगी। वहीं मैथ्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मैथ्स में इंपॉर्टेंट है, इतना तो आपको कर ही लेना। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जाकर देख सकते हैं, हर साल यहाँ से एक प्रश्न होता है। ट्रिगोनोमेट्री में आप देख सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस एक प्रश्न होता है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम से एक प्रश्न होता है, प्रोबेबिलिटी हो गया, समांतर श्रेणी, नंबर सिस्टम में आप LCM देख सकते हैं, HCF देख सकते हैं, वहाँ से परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, SICI है। तो ये 8-10 ऐसे टॉपिक हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, वहाँ से देखिएगा। लेकिन मेजर चांस है कि आपको जो है ये 8 क्वेश्चन जो मैथ में आते हैं, 5+ प्रश्न, 5 से 6 प्रश्न जो है आपको इन्हीं टॉपिक से आपको देखने को मिल सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, त्रिकोणमिति, एज रिलेटेड इशू, प्रोबेबिलिटी, समांतर श्रेणी, नंबर सिस्टम, HCF, LCM, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI, यहाँ से आपके प्रश्न आ जाते हैं। उसके अलावा देख सकते हैं ज्योग्राफी के लिए कि भारत के ज्योग्राफी को आपको कहाँ से सॉल्व करना है, तो इसके लिए NCERT सबसे बेस्ट है। आप 6 से 10 तक के लिए NCERT पढ़ लीजिए, निश्चित प्रश्न आ जाएंगे। उसके अलावा हमने बताया कि ज्योग्राफी के लिए जो लुसेंट का जो भारत का भूगोल, भारत की नदियाँ, भारत के जलप्रपात, भारत के उद्योग, जो बंदरगाह है, ये सब टॉपिक ये कर सकते हैं। उसके अलावा घटना चक्र और PYQ को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप निश्चित है कि ज्योग्राफी में जो 8 में है, तो आप 6 से 7 क्वेश्चन निश्चित ही सही कर पाएंगे, इस बात की गारंटी है। इस चीज़ को आप ज़रूर कर लीजिएगा। NCERT 6 से 10 तक का ही करना है, आपको ज़्यादा नहीं करना है। 7 क्लास तो ऐसे एनवायरनमेंट हो जाता है, तो मन करे तो आप उसको पढ़ सकते हैं। 6 से लेकर 10 तक आपके निश्चित हैं। उसके अलावा लुसेंट पढ़ लेना और घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेना, PYQ कर लेना। इतना कर लेने से आपके प्रश्न निश्चित बन जाएंगे ज्योग्राफी के। उसके अलावा साइंस की अगर बात किया जाए, तो यहाँ से आपको प्रश्न, क्योंकि यहाँ 3 सेक्शन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। कभी कभी आपका बेटे जो है बायोलॉजी का बढ़ा देगा, कभी केमिस्ट्री बढ़ा देगा, कभी फिजिक्स बढ़ा देगा, तो तीनों सेक्शंस को आपको बढ़ा सकता है। तो आप NCERT 6 to 10 या फिर दृष्टि का साइंस करके आता है, दृष्टि का साइंस बहुत अच्छा है, क्विक बुक करके आप वो कर सकते हैं। तो निश्चित है कि आप यहाँ से 6 से 10 जो 8 प्रश्न आते हैं, तो 5 से 6 क्वेश्चन निश्चित कर लेंगे। उसके अलावा घटना चक्र का आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेना, PYQ देख लेना। लुसेंट से यहाँ पहले आ जाते थे लुसेंट से, लेकिन अब जो लुसेंट्स का ट्रेंड घट रहा है साइंस में बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। फिर भी मन करे तो आप लुसेंट बहुत पतला है, पढ़ सकते हैं, लेकिन लुसेंट से बेहतर है यहाँ पे आप दृष्टि IAS की बुक है, क्विक बुक, आप उसको ज़रूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। वहीं जो छोड़ना है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से जो चरण आता है, कांग्रेस की स्थापना और उदारवादी, उग्रवादी, गांधीवादी चरण, क्रांतिकारी चरण और आज़ादी तक का करना है, तो आप निश्चित यहाँ से आपके प्रश्न देखने को मिलते, इससे बाहर प्रश्न नहीं आते। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आपको PYQ कर लीजिए। दूसरा है कि घटना चक्र आपको सॉल्व कर लेना है, राष्ट्रीय आंदोलन से लेके
आज़ादी तक के। और उसके अलावा एनसीईआरटी आपको जो है 6 से लेकर 10 तक ही करना है। 12 को आप मन करें तो, अगर समय अभी, क्योंकि आप एग्ज़ाम में समय तक कर सकते हैं, लेकिन 6 से 12 तक पूरा नहीं पढ़ना है। उसमें पढ़ना है जो सिर्फ आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, और दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री में उस पार्ट को पढ़ना है जो राष्ट्रीय आंदोलन के इर्द गिर्द है। सभी टॉपिक को नहीं पढ़ना है। फिर हमने बताया कि कौन सा टॉपिक छोड़ना है, तो उसी चीज़ को बताया। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ना, सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे कांग्रेस की स्थापना, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, क्रांतिकारी चरण और गांधीवादी चरण और आज़ादी, ये सारी चीज़ें करना है। और उसी में आ जाता है आपको एक भारतीय जो अंतरिम सरकार का गठन होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो निश्चित अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आप निश्चित है कि 40 में 35 प्लस मार्क्स निश्चित उठा लेंगे। करंट अफेयर्स की क्लासेस हमारे चैनल पे डेली होती है, देख सकते हैं हमारे चैनल पे। यहाँ से डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस हो रही हैं। उसके मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो आ जाएंगे। बिहार करंट अफेयर्स में जो जो विभाग है, यहाँ से निश्चित वीडियो बना दिया गया, यहाँ से निश्चित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये प्रतियोगिता दर्पण बुक का फॉलो कर सकते हैं, इस पीडी कवर कर सकते हैं। मैथ के लिए आप चाहे आर.एस. अग्रवाल या फिर आप देख सकते हैं मार्केट में कोई भी बुक जो आपको सूटेबल, अरिहंत का बुक फॉलो कर सकते हैं, लुसेंट का सामान्य ज्ञान आप फॉलो कर सकते हैं। ये आपके घटना चक्र है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, इसमें भी हमने बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन वाले सेक्शन को करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपके जो घटना चक्र है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इतिहास है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये भूगोल के लिए है। उसके अलावा आप देख सकते हैं साइंस का। तो ये सारी चीज़ करके आप क्या कर सकते हैं, आप 40 में जो है 35 प्लस मार्क्स लाके आप अपने रिजल्ट को 100% सिक्योर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा संभावना बन जाती है आपके रिजल्ट की। तो ये आपके लिए TRE 4 के लिए और TRE 5 के लिए जो है GS के जो कॉमन, जो 40 में 35 प्लस मार्क्स लाने के लिए, GS में बेस्ट नंबर लाने के लिए बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी। इस वीडियो को ज़रूर देखिए, अप्लाई कीजिए, और बहुत जल्द TRE 1, 2, 3 में जितने भी GS के प्रश्न आए हैं 40 नंबर के, उसके वीडियो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। और ये वीडियो TRE 4 और TRE 5, उसके अलावा जितने भी TRE में एग्जाम आते हैं उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए बहुत जल्द TRE के प्रीवियस ईयर आ जाएंगे, वहाँ से आप जरूर कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आ जाएगी।